बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये लेक्चर्स मैं आपके कन्वीनियंस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि इनसे लेक्चर्स मिस हो गए तो वो तो एक नज़र इसको देखें और आपको आसानी से पता चल जाए कि आपने क्या क्या चीज़ें मिस की हैं और आप उसको रिवाइज भी कर लें। जहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते इसको आप रिपीट करें, बेशक दोबारा देखें। हमने जो पहला लेक्चर लिया उसमें बेसिकली बात की हमने डेटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं सिंपली बाय गिविंग शेप टू डेटा और ऑर्गेनाइजिंग डेटा और गिविंग स्ट्रक्चर टू डेटा। आप जब भी डेटा को कोई शेप दें, उसका ऑर्गेनाइज करें या स्ट्रक्चर करें, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। हम क्यों करते हैं, शेप क्यों देते हैं, ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं डेटा को? इसलिए कि आप ज़्यादा अच्छे एफिशिएंट एल्गोरिदम्स लिख सकें, प्रोग्राम्स लिख सकें या अपने सॉफ्टवेयर राइट कर सकें। एफिशिएंट से क्या मुराद है? एफिशिएंट का मतलब ये है बेटा कि ऐसे एल्गोरिदम, ऐसे प्रोग्राम जो कम टाइम में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जिनका एग्जीक्यूशन टाइम कम से कम हो और वो मेमोरी भी कम दे। वो फास्टर रन होने का मतलब यही है कि वो आपके प्रोग्राम को, आपके दिए हुए प्रॉब्लम को कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व करें। ठीक है जी। और आपकी मेमोरी स्पेस को भी कम से कम यूटिलाइज करें। अब हर डेटा स्ट्रक्चर हर सिचुएशन के लिए जो है वो फिट नहीं होता। मुख्तलिफ सोल्यूशन, रियल वर्ल्ड सोल्यूशन के लिए आपके पास मुख्तलिफ तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। बाज़ डेटा स्ट्रक्चर्स आपको एक प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे और बाज़ डेटा स्ट्रक्चर्स आपको दूसरे प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हम इंशाल्लाह थ्रू द कोर्स देखेंगे कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर विच रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अच्छा बेटा, डेटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन के बाद हम उसके जो आप एक तरह से कह लें कि आपके मैं कोर्स आउटलाइन ही डिस्कस करने वाला हूँ। आपका मेन जो डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरीज हैं वो दो हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके अंदर चार टाइप्स हैं। आपको नजर आ रहा है, लिंक लिस्ट है, अरेज हैं, क्यूज है और स्टैक्स हैं। ये चारों की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। इन जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हम वन बाय वन थ्रू आउट द कोर्स जाएंगे। आपको नजर आ रहा है अरे पर आप ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं, लेकिन हम इस कोर्स में भी अरेज को दोबारा से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके कुछ एट्रीब्यूट्स देखें। इनमें से पहला एट्रीब्यूट आपके पास आपके तमाम के तमाम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि उसमें डेटा एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में स्टोर किया जाता है। इनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है। आप इन टे ऑफ 1000 लिख लें तो आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर जो है रेका क्रिएट हो गया। दैट्स ऑल, उसमें कितनी मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सिंगल लेयर्ड होते हैं। सिंगल लेयर्ड मींस आप उसके पूरे डेटा एलिमेंट्स को, तमाम के तमाम डेटा जो आपने उसमें स्टोर किया हुआ है, उसको आप एक ही गो में एक्सेस कर सकते हैं या ट्रेवर्स कर सकते हैं। ट्रेवर्स का लफ्ज जो है आपकी डेटा स्ट्रक्चर में बहुत कंटिन्यूस यूज होता है। ट्रेवर्सन मींस एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर या एक्सेसिंग द डेटा आइटम्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर फॉर वट एवर पर्पज, आप जो भी ऑपरेशन पे परफॉर्म करना चाहें। जैसे आप मिसाल के तौर पे एक आपने अरे बनाया है 1000 लोकेशंस का, तो आप एक लूप रन करते हैं i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 1000 या i इज लेस देन इक्वल टू 999, और आप उस एक लूप के एक ही गो में इसके तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इनके साथ इश्यू ये है कि इनका रन टाइम जो है डेटा के साइज के साथ साथ बढ़ता है। जितना आपके डेटा का साइज इंक्रीज होगा उतना ही ये ज्यादा टाइम लेंगे और आपका सॉफ्टवेयर साथ साथ स्लो होता जाएगा। अगर आपके पास लेट सपोज एक काम जो है आपने शुरू में स्टार्ट किया वो 1000 वैल्यू से, तो अगर वो 100,000 तक और फिर मिलियन वैल्यूज तक चला गया और आपने उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है, तो विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द डेटा योर सॉफ्टवेयर इज बाउंड टू गेट स्लो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आप इस बात को ध्यान में आपने रखना है। इसके अलावा आपके पास इनका एक और ड्रॉबैक ये है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का कि मेमोरी यूटिलाइजेशन इसकी इनएफिशिएंट है। एक ही मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, आपको फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स जो हैं एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उसमें 100 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। उसमें मिनिमम 20 हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। तो आप मैक्सिमम को देख के अरे बनाओगे, क्योंकि अरे का साइज बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, स्टैटिक अरेज होते हैं। तो आप आपने उसका साइज 100 दिया और क्लास में स्टूडेंट्स आ गए 30, तो आपके पास 70 लोकेशन जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। 30 से ऊपर आपके पास स्टूडेंट्स नहीं आ रहे क्लास में और अरे आपने 100 का बना दिया ऑलरेडी। ये एक एग्जांपल है इनएफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन के। हम साथ साथ और चीजें देखेंगे। क्यों इसकी लिंक लिस्ट की आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह थ्रू आउट द कोर्स हम इन तमाम चीजों को साथ साथ डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि डेटा स्ट्रक्चर की दो कैटेगरीज हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर। लीनियर के बारे में मैंने आपको बता दिया। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपके पास दो ही हैं, ग्राफ्स एंड ट्रीज। पर अगेन इसकी सब टाइप्स बहुत सारी हैं। मैंने यहाँ ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, जो इसमें आपके पास नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 10, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्री, और नीचे नजर आ रहा है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्राफ। जनरली थोड़ा सा सिर्फ बता दूं इनके बारे में
कि ये जो सर्कल्स हैं इनको नोड्स भी कहा जाता है या वर्टिसेस भी कहा जाता है, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। और दो सर्कल्स को जो आपस में जो एक लाइन कनेक्ट कर रही है, इसको आमतौर पे एज कहा जाता है। एज जो है ये दो नोड्स या दो नोड्स में पड़े हुए डेटा आइटम्स जो उसमें डेटा स्टोर, उसके बीच में कोई रिलेशन शो करता है कि ये दो डेटा आइटम्स आपस में रिलेटेड हैं। अब इसके भी कुछ जनरल एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला, जैसे हमने पढ़ा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका डेटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है। यहाँ आपका डेटा नॉन सीक्वेंशियल या हायरार्किकल जो है उसकी स्टोरेज होती है। हायरार्की से मुराद देखें, यहाँ पे एक हायरार्की आपको ट्री में नजर आ रही है। आपके पास इस ट्री के अंदर टोटल 4 लेवल्स हैं। ये आपके पास रूट नोड जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, फर्स्ट लेवल पे आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है 1। उसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आप देखें आपके पास 3 नोड्स हैं, 3 वैल्यूज इसके। फिर उसके बाद फिर आपके पास 1 2 3 4 नोड्स हैं और लास्ट लेवल पे आपके पास 6 नोड। इस तरह की कोई हायरार्की होगी, मल्टीपल लेवल्स होंगे और इन लेवल्स के बीच, इन लेवल्स के डेटा आइटम्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप इस तरीके से पाई जाएगी। इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है। इट्स नॉट एज सिंपल एज राइटिंग इंट ए ऑफ 1000 लोकेशन और आपका 1000 लोकेशन करे बन गया। इसके बैकएंड पे कभी कभार आपको अक्सर, बल्कि कभी कभार नहीं अक्सर ही आपको पॉइंटर्स यूज करने पड़ते हैं और कुछ और चीजें होती हैं जो जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। वो जैसे कि हम कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे इंशाल्लाह आपको चीजें नजर आती जाएंगी। वहां पे सिंगल लेयर एक्सेस थी या मल्टीपल लेयर। मल्टीपल लेयर मतलब ये है कि आमतौर पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के तमाम एलिमेंट्स को आप वन गो में ट्रेवर्स नहीं कर सकते। जैसे आप ये देखें, आपके पास ट्री बना हुआ है। आपने ये ट्री की जो सबसे पहली नोड है इसको आमतौर पर रूट नोड कहा जाता है, टॉप पे फर्स्ट वन। आपने 1 से स्टार्ट किया, 1 के बाद 2 एक्सेस किया, 2 के बाद 5 और 5 के बाद आपने 9 एक्सेस किया। जब आप इस 1 वाली ब्रांच 1 से 2 वाली ब्रांच को फॉलो करते हैं, 9 पे पहुंचे, तो 9 पे पहुंचने के बाद आपको 3 को एक्सेस करने का कोई रास्ता नहीं है। फिर आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, पीछे वापस 1 पे जाना पड़ेगा और 1 से दोबारा आप 3 की तरफ आएंगे। तो इसकी मल्टीपल लेयर है, इसलिए आपको पूरे का पूरा डेटा जो आप एक गो में इसका एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि बेटा कि इसका रन टाइम जो है वो कांस्टेंट रहता है, इवन दो डेटा साइज इंक्रीज भी हो जाए, जो कि इसका बहुत बड़ा फायदा है। और ये मेमोरी यूटिलाइजेशन एफिशिएंट करते हैं। आमतौर पर डायनेमिकली इनके लिए मेमोरी एलोकेट की जाती है, तो जितनी आपको मेमोरी चाहिए उतनी आप मेमोरी यूज करते हैं। आपको मेमोरी वेस्टेज आपके इसमें आमतौर पर नहीं होता। हम स्टार्ट करेंगे बेटा मल्टी डायमेंशनल अरेज से। मल्टी डायमेंशनल अरेज जो है देयर सिंपली डिफाइंड एज अरे ऑफ अरेज। एक ऐसा अरे जिसके अंदर और भी अरेज पाए जाए उसको मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं। ये बात ध्यान में रखें, आगे चल के इंशाल्लाह ये बात आहिस्ते आहिस्ते क्लियर हो जाएगी। आप मल्टी डायमेंशनल अरे के हर डायमेंशन को किसी कॉन्सेप्ट पर मैप करते हैं और लास्ट डायमेंशन को आप मैप करते हैं डेटा के ऊपर। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो जाएगी। मल्टी डायमेंशनल अरे का साइज अगर आपने फाइंड करना हो इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, कि भाई इसके अंदर कितनी लोकेशंस हैं, तो आप उसकी तमाम डायमेंशंस का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तमाम डायमेंशंस के जो इंडिविजुअल साइज उसको हम मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर कितनी लोकेशन है। ओके, जब हमने मैपिंग की बात की तो मैपिंग के हवाले से मैं स्टार्ट करूंगा 2 डायमेंशन से। आप 2 डायमेंशनल इस तरीके से बनाते हैं। डेटा टाइप अरे नेम, आपकी पहली डायमेंशन का साइज, दूसरी डायमेंशन का साइज। फॉर एग्जांपल आपने एक 2D अरे बना दिया, नाम आप देख रहे हैं इसका 2D है, इसकी डेटा टाइप इंट है और इसकी पहली डायमेंशन में 4 उसका साइज है, दूसरे डायमेंशन का साइज आपके पास 3 है। आप इसको किसी कॉन्सेप्ट पे मैप करो, या मैं पहले जनरल कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा फिर मैं रियल वर्ल्ड मैपिंग की तरफ जाऊंगा। देखिए बेटा, जो पहली चीज ये है कि हम इसका जो आमतौर पे आउटर जो इसकी डायमेंशन है, या सॉरी इसको आउटर नहीं इसको इनर कहना चाहिए, ये इसकी इनर डायमेंशन है जो 2D के बिल्कुल साथ है, इसको हमने मैप किया है रोज के ऊपर। और जो इसकी नेक्स्ट डायमेंशन है उसको हमने मैप किया है किसके ऊपर बेटा, उसको हमने मैप किया है कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। आप ये कह सकते हैं कि इस 2D अरे के अंदर 4 रोज हैं और 3 आपके पास कॉलम्स हैं। इसके अंदर आप अपने जहन में मैप बनाएं तो ये एक टेबल बनेगा जिसके अंदर 4 रोज होंगे और 3 कॉलम्स। C++ में आपको पता है काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो 4 रोज होंगी, रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, और 3 कॉलम्स जो होंगे वो कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 जो कि आपको टॉप पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप फिर ये देखें इसकी हर इंडिविजुअल लोकेशन को एक्सेस करने के लिए जब आप इंडेक्स करेंगे तो रो कॉलम के थ्रू करेंगे। आप पहली रो में देखें रो 0 कॉलम 0 ये आपके पास, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो रो 0 कॉलम 1 है, रो 0 कॉलम 2 है, रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, सो ऑन एंड सो ऑन ऑल द वे अप टू दी लास्ट रो विच इज 3। और लास्ट में जो वैल्यू आपको नजर आएगी वो होगी रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2। यहाँ पे इस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए इस तरीके से आप इंडेक्सिंग करेंगे। इस एरे का टोटल साइज आपके पास 12 है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे बताया। इसकी तमाम डायमेंशन के साइज को मल्टीप्लाई करें, 4 क्रॉस 3 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। ये 12 वैल्यूज जो है आपके जहन में इस तरह मैप्ड है
लेकिन फिजिकली रैम में याद रखें ये आपके पास एक सीक्वेंस में मेमोरीज पड़ी हैं। आपकी रैम के अंदर इस तरह टेबल बनता नहीं है। टेबल जो है वो आप अपने माइंड में बनाते हो कॉन्सेप्चुअली उसके मुख्तलिफ जो है वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स को आप आसानी से इसमें मैप करके स्टोर कर सकते हैं, स्पेशली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैट्रिसेस। अच्छा, अब मेमोरी लेआउट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए रही कि दो तरह के मेमोरी लेआउट्स होते हैं, एक रो मेजर ऑर्डर है, एक कॉलम मेजर ऑर्डर है। रो मेजर ऑर्डर में ऑफ कोर्स इसके नाम से पता चल रहा है कि तमाम एलिमेंट्स जो एरे के हैं उसको रो बाय रो स्टोर किया जाता है इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। रो वाइज जो है उनको इकट्ठे आगे पीछे स्टोर किया जाता है। आपकी C++ होगी, सी होगी, जावा होगी, पाइथन होगी, इसमें बाय डिफॉल्ट आपके तमाम जो एरेज होते हैं वो रो मेजर ऑर्डर में ही स्टोर होते हैं। पाइथन आपको ऑप्शन देता है एरे बनाते हुए कि आप उसको रो मेजर ऑर्डर में बनाना चाहते हैं या कॉलम मेजर ऑर्डर में बनाना चाहते हैं, वहां पर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। जिस तरह रो मेजर ऑर्डर में आपके पास एरे रो वाइज स्टोर होते हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर में आपके पास तमाम एरेज जो हैं कॉलम वाइज स्टोर होते हैं। जो जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करती हैं वो आपके पास फोर्ट्रॉन है, मैटलैब है और आर है। बेटा ये बात याद रखें कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूजिंग विच ऑफ दीज मेमोरी लेआउट्स। इसकी वजह यह है कि आप जब सोल्यूशन डेवलप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, तो दिस कैन पुट लॉट ऑफ इफेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर आप गेम प्रोग्रामिंग की बात करें, उसके एक फ्रेम में एक सीन में आपके पास बहुत सारे ग्राफिक्स हैं और आपको पता है कि ग्राफिक्स बैकएंड में पिक्सल्स जो हैं वो मैट्रिसेस की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स इन फैक्ट समटाइम्स मिलियंस ऑफ एरेज और आप एक एक सीन में आगे मूव करते जाते हो और आपकी गेम फॉर सम रीजन वो अगर आपके जो डेटा उठा रही है उन मैट्रिसेस से टेबल्स के अंदर वो पहले कॉलम से और फिर उसकी नेक्स्ट वैल्यू दूसरी रो से अगर उसने उठाना है तो दूसरी रो मीन्स आपने वो कॉलम मेजर ऑर्डर जो है ना, मतलब कॉलम वाइज वो डेटा उठा दिया और आपने डेटा स्टोर किया रो मेजर ऑर्डर में, तो आप फिर एक पहली पूरी रो कवर्स करके उसके बाद आप दूसरी रो के शुरू में पहुंचेंगे। तो दिस विल पुट इफेक्ट ऑन योर प्रोग्रामिंग रनिंग टाइम। प्रोग्राम आपका स्लो हो जाएगा, स्पेशली जब आप मिलियंस ऑफ मैट्रिसेस की तरह की बात करोगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर जो है अपनी सॉल्यूशन की डिमांड के मुताबिक आप प्रॉपर जो है मेमोरी लेआउट जो है वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें या उस तरीके से अपने एरेज को स्टोर करें। हम चूंकि C++ में ही काम कर रहे हैं तो C++ में बाय डिफॉल्ट ऑर्डर रो मेजर ऑर्डर ही होता है। उसकी जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए जो आपका पिछला वाला हमने 2D एरे पढ़ा था 4x3, वही यहाँ पे मैं दोबारा बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं 12 लोकेशंस हैं और इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स को हमने इस एरे के अंदर स्टोर करना है रो मेजर ऑर्डर में, यानी पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपने इसको एक्सेस करना है। तो ये आपको पता है कि एक रो के अंदर मूव करने के लिए आप कॉलम वाली इंडेक्स चेंज करते हो, तो जो इंडेक्स चेंज होनी है आपको इसको इनर लूप में रखना है और जो इंडेक्स चेंज नहीं होनी उसको आपको आउटर लूप में रखना है। मैं अपना आउटर लूप स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चूंकि मैंने रो मेजर ऑर्डर को फॉलो करना है और मैंने रो वाइज मूव करना है तो मैं रो को बाहर वाले लूप में रखूंगा। i इज इक्वल टू 0 आपके पास देखना 4 रोज हैं तो आई हैव गॉन अप ऑल द वे अप टू 3 i++, और मैंने कॉलम्स को चेंज करना है रो के अंदर मूव करने के लिए। यानी देखिए जब मैं पहली लोकेशन पे हूँ तो मैं कहूंगा 0 0, जब मैं दूसरी लोकेशन पे हूँ तो फिर मैं कहूंगा 0 1, एक रो के अंदर सेकंड कॉलम में आ गया। तो कॉलम को रो मेजर ऑर्डर में मूव करने के लिए कॉलम वाली इंडेक्स चेंज करनी है, इसलिए कॉलम वाला इंडेक्स जो है वो आपका इनर लूप होगा और आप इसके अंदर इस तरीके से वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है, वैल्यू हमने 1 असाइन करके 2di ऑफ वैल्यू प्लस प्लस करके इसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये मैट्रिक्स जो आपका जो आप देख रहे हो रो मेजर ऑर्डर में आपका एक्सेस हो गया। अगर आपने इसी को अपने कॉलम मेजर ऑर्डर में एक्सेस करना है जो आपने वैल्यूज प्रीवियस उसके अंदर स्टोर की थी, तो कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करने के लिए अब आप देखें आप एक कॉलम के अंदर मूव करेंगे। जब इस मैट्रिक्स की वैल्यूज को आपने 1 4 7 10 प्रिंट करना है, फिर 2 5 8 11 फिर 3 6 9 12 अगर आपने इस तरीके से इसको प्रिंट करना है तो कॉलम के अंदर मूव करने के लिए आपकी जो इंडेक्स चेंज हो रही है वो रो की है, इस बात को याद रखें। यानी आप पहले जो है ना 0 0, फिर उसके बाद आप मूव करेंगे नेक्स्ट 4 वाली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए 1 0 पे, फिर आप मूव करेंगे 2 0 पे, फिर आप मूव करेंगे 3 0। कॉलम कांस्टेंट है और आपका रो चेंज हो रहा है, तो जिस चीज को आप चेंज करना चाहते हैं उसको इनर लूप में रखें, क्योंकि इनर लूप जो है वो आउटर लूप के हर वैल्यू के लिए आइटरेट करता है, एग्जीक्यूट होता है कंप्लीट, उसकी वैल्यू चेंज होती है, वो रन होता है। तो इस दफा आपका आउटर लूप जो है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दी कॉलम्स। आपके पास टोटल 3 कॉलम्स है, तो J+3 मैंने इसे रन किया और जो इनर लूप जो है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा रोज को, ठीक है।
अगर आप अब इसको प्रिंट करें तो आई जे जो है, आई आप देख रहे हैं वो मैंने यूज किया है रो के इंडेक्स के लिए, और जे मैंने यूज किया कॉलम, और आई मेरा इनर लूप में है और जे मेरा आउटर लूप में है। तो इसके अंदर मैं चूंकि रो चेंज करता जाऊंगा तो इस वजह से ये एक्सेसिंग जो है ये आपके पास कॉलम कॉलम वाइज हो जाएगी, यानी कॉलम मेजर ऑर्डर में आपने सिरे को एक्सेस कर लिया। दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने एक तरह का ट्रांसपोज ले लिया है अपने मैट्रिक्स का। अच्छा, इस तरह आप देखें, अब हम आते हैं 2 से 3 डायमेंशन के ऊपर। व्हेन यू मूव टू द थर्ड डायमेंशन, तो आपने ऑफ कोर्स 3 डायमेंशन मैप कर दिया है, और लेट्स सपोज आपने अरे ना बना दिया, उसको नाम दे दिया 3D का, कोई 3D इमेज के ग्राफिक्स आप यूज कर रहे हैं, उसमें पिक्सल स्टोर कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन आपकी जो कंसेप्चुअल मैपिंग है वो कैसे होगी? हमने पिछले स्लाइड के ऊपर हमने रोज एंड कॉलम्स को मैप किया, अब इसके ऊपर वाली डायमेंशन को हमने टेबल्स पे मैप किया। आपने इसका मेमोरी इमेज अपने जहन में कैसे बनाना है? आपने ये कहना है कि आपके पास 4 टेबल्स हैं, और each one of those 4 tables has got 3 rows and 2 columns। ये आपका पहला टेबल बन गया, टेबल 0। अब देखिए यहाँ पे मैंने कलर कोडिंग भी यूज किया है, जो ग्रीन कलर की डायमेंशन है वो टेबल्स किया, तो ये टेबल 0 आपको 0 जो है वो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। उसके अंदर आपके पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इस टेबल की हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आप इन 3 इंडाइसेस का यूज कर रहे हैं। आप अपना फोकस टेबल 0 पे रखें। ये देखें, टेबल 0, रो 0, कॉलम 0। उसके बाद फिर अगला सेल जो है आपके पास टेबल 0, रो 0, कॉलम 1। फिर आपके पास टेबल 0, रो 1, कॉलम 0, टेबल 0, रो 1, कॉलम 1, टेबल 0, रो 2, कॉलम 0, टेबल 0, रो 2, कॉलम 1। मैं टेबल 0 के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। टेबल 1 में भी इसी तरह आप इसकी पहली इंडेक्स देखें, थ्रू आउट जो है वो सेम है। आप टेबल 1 के रोज और कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको 6 वैल्यूज ही नजर आएंगी। इस तरह टेबल 2 जब आपका बना तो उसके अंदर भी 6 वैल्यूज हैं। उसके अंदर आप पहली इंडेक्स देखें वो सेम है जो आपकी टेबल वाली इंडेक्स है, क्योंकि आप टेबल 2 के रोज एंड कॉलम्स को एक्सेस कर रहे हैं। और इसी तरह आपका टेबल 3 बना, टेबल 3 के अंदर भी आप देख रहे हो पहली इंडेक्स आपकी सेम है टेबल 3, और उसके अंदर आप जो है आपके पास 3 वैल्यूज है। अभी सारे का टोटल साइज जो 4x3x2 आपको हो जाएगा 12। इसके अंदर जो है 4 into 3 12, 12 into 2 24, सॉरी टोटल 24 वैल्यूज हैं जो रैम में फिजिकली जो है रो मेजर ऑर्डर में मैप्ड है। लेकिन आपके जहन में क्या है? आपके जहन में ये एक्सेस करने के लिए आप इसकी मैपिंग कैसे करोगे? एक्चुअली देयर आर 4 टेबल्स एंड एवरी टेबल कंटेन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। वो 4 टेबल आपको मैंने दिखा दी यहाँ पे बने हुए, और उनका आप इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज को आप कैसे एक्सेस करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि देखें इन 24 वैल्यूज के अंदर टेबल की ये जो 3D का आपका एरे है, इसकी टेबल वाली डायमेंशन के हर एलिमेंट में 3x2 यानी 6 लोकेशंस है, जो कि इसके इनर एरे जो सब एरे है उसकी डायमेंशंस का साइज है। लेट्स पुश इट अप बिट नॉच, कुछ नॉचेस हम इसके ऊपर ले जाते हैं, तो कपल ऑफ नॉचेस जो है हम इसको पुशअप करते हैं। तो अब आप देखें मैंने यहाँ पे जो एरे बनाया है वो 5 डायमेंशन का है, और इस दफा जो आपकी मैपिंग है कॉन्सेप्ट वाइज वो कैसे है कि टेबल्स के ऊपर मैंने एक और डायमेंशन का नाम दे दिया पेजेस, और उसके ऊपर एक और डायमेंशन का कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया बुक्स। हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं डायमेंशन को मैप करने के लिए। आप भी कोई और कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज नहीं, ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर मजीद डायमेंशन आ जाए तो यूज योर इमेजिनेशन। आप बैग, शेल्फ, लाइब्रेरी, सो ऑन, अगर आपके पास 6 डायमेंशन आ गई तो आप कह लें कि बैग है, बैग के अंदर बुक्स पड़ी हैं, बुक्स के अंदर पेजेस हैं, पेजेस के अंदर टेबल्स, टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक। और हर रो के अंदर ऑफ कोर्स कॉलम्स मौजूद हैं, या कॉलम्स को आप सेल्स भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। हमने इस स्लाइड पर फोकस करना है कि हाउ विल वी फाइंड द साइज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट एंड द टोटल साइज ऑफ एरे एंड इट्स इंडिविजुअल डायमेंशन। टोटल साइज ऑफ एरे तो बहुत आसान, वो मैंने आपको इस पहली स्लाइड में बता दिया कि तमाम डायमेंशन के साइजेस को आप मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल आपने एरे बनाया MD, मल्टी डायमेंशनल एरे है, इसके 5 डायमेंशन है। इसमें आप देखें आप इसको कैसे पढ़ेंगे। इसके 5 बुक्स हैं, ईच ऑफ दोज 5 बुक्स has 3 pages and on each page there are 4 tables whereas every table has 3 rows and 2 columns। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि अब मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के लिए इसके लिए थोड़ी सी अपनी एक टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे टर्म्स यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। जब मैं कहूँ एलिमेंट, तो एलिमेंट का मतलब मैं ऐसी इंडेक्स का, ऐसी डायमेंशन की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर सब एरे मौजूद है। जैसे बुक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं क्योंकि इसके अंदर सब एरेज है, पेजेस के अंदर एलिमेंट्स हैं क्योंकि इसके अंदर भी सब एरेज हैं, टेबल्स के अंदर भी एलिमेंट्स हैं क्योंकि इसके अंदर सब एरेज हैं, रोज के अंदर भी एलिमेंट्स हैं क्योंकि इसके अंदर सब एरे हैं। कॉलम को मैं एलिमेंट नहीं कहूंगा क्योंकि लास्ट डायमेंशन है, तो लास्ट डायमेंशन जिसके अंदर सब एरे ना उसको मैं डेटा एलिमेंट का नाम दूंगा। बाकी
तमाम जितनी भी आपकी डायमेंशन हैं या इंडाइसेस हैं उसके अंदर जो चीज पड़ी होगी इसको मैं सिंपली एलिमेंट कहूंगा। जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि बुक के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो वो 5 एलिमेंट्स 0 से लेके 4 तक होंगे। इसी तरह पेजेस के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑल द वे 2, लेकिन ये जहन में रखना है कि ये 3 एलिमेंट बुक डायमेंशन की हर एलिमेंट में पाए जाएंगे। यानी एलिमेंट 0 में भी 3 एलिमेंट होंगे बुक्स के एलिमेंट 1 में भी 3 पेजेस होंगे, एलिमेंट 2 में भी 3, एलिमेंट 3 में भी 3 और एलिमेंट 4 में भी 3 पेजेस पाए जाएंगे। इसी तरह हर पेज के अंदर 4 टेबल्स होंगे, एलिमेंट 0 1 2 3, उसको आप इस तरीके से एक्सेस करेंगे। और रोज जो आपके पास 3 है, एलिमेंट 0 1 2, ये देखें कलर कोडिंग मैंने यूज किया ताकि आपके जहन में रहे कि मैं किस इंडेक्स और किस डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। जो लास्ट डायमेंशन है इसके अंदर सब अरे नहीं है, तो लास्ट डायमेंशन को एक्चुअली मैं डेटा एलिमेंट के तौर पर रेफर करूंगा। जब मैं लास्ट डायमेंशन का नाम लूंगा तो मैं डेटा एलिमेंट का जिक्र करूंगा। ये जब हमने एक्सप्लेन कर दिया तो लेट्स टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ साइज। टोटल साइज आपको पता है तमाम डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके आपका टोटल साइज इन टर्म्स ऑफ लोकेशन आ जाएगा। अब इस तरह का साइज क्या है इसकी, जो 5 डायमेंशन है 5 3 4 3 2, इन 5 की 5 डायमेंशन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 2, तो आपके पास टोटल आएगी 360 लोकेशन। यानी इस एरे में आपके पास टोटल 360 लोकेशंस जो हैं वो मौजूद हैं, और ये 360 लोकेशंस पे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। उनको मैप आपने कैसे किया, इनको मैप ऐसे किया है कि आपने ध्यान बनाया कि देयर आर 5 बुक्स हैविंग 3 पेजेस, ईच पेज हैज 4 tables and 4 each of those tables have got 3 rows and 2 columns। अच्छा, अब आप एक एक डायमेंशन के एक एक एलिमेंट का साइज फाइंड करेंगे। ये जो आपका पिंक कलर की डायमेंशन है जो बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं इसको पहली डायमेंशन कह रहा हूँ। इसके पहले एलिमेंट का साइज फाइंड करने के लिए देखिए इसके सामने मैंने लिखा है साइज ऑफ MD और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है डिजिट 0, यानी मैं इसके एलिमेंट 0 का साइज फाइंड कर रहा हूँ। यही साइज इसके एलिमेंट 1 का भी होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, तमाम एलिमेंट्स का साइज सेम होगा। एक एलिमेंट का साइज आप कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। उसके अंदर जो सबेरे पड़ा हुआ है उसकी तमाम डायमेंशंस को आप मल्टीप्लाई कर दें। इस केस में इसके सबेरे के अंदर क्या है, पेजेस टेबल रोज कॉलम, 3 पेजेस मल्टीप्लाइड बाय 4 टेबल्स मल्टीप्लाइड बाय 3 रोज मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉलम्स, दैट इज इक्वल टू 72 लोकेशन। तो आपने पहली डायमेंशन या पहली इंडेक्स जो कि बुक्स के नाम की नजर आ रही है उसके एक एलिमेंट का साइज फाइंड कर दिया विच इज 72 लोकेशन। इसी तरह अब सेकंड डायमेंशन पे है विच इज पेजेस। तो पेजेस वाली डायमेंशन का जब आपने साइज फाइंड करना था, आप देखिए मैंने लिखा है ब्लैक कलर की कोडिंग से आपको पता चल रहा है कि हम सेकंड डायमेंशन की बात कर रहे हैं। और आई एम फाइंडिंग साइज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इन दिस डायमेंशन। तो जब मैं लिख रहा हूँ साइज ऑफ MD स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 और दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, तो अब मैं सेकंड डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, इसलिए 2 दफा स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया और सेकंड डायमेंशन के फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। सेकंड डायमेंशन का सेकंड एलिमेंट याद रखें होगा 0 1, उसका थर्ड एलिमेंट होगा 0 2, 3 एलिमेंट है, ये 3 होंगे। पहला एलिमेंट आएगा 0 0, दूसरा आएगा 0 1 और तीसरा आएगा 0 2। एक बुक के 3 पेजेस को आपने एक्सेस किया, इस तरीके से आप इसको सोच लें। अब सेकंड डायमेंशन के एक एलिमेंट का साइज क्या है बेटा, इसके अंदर ये सब रहे आप उसको मल्टीप्लाई करना है। अब पेजेस के अंदर आपके पास 4 टेबल्स मल्टीप्लाइड बाय 3 रोज मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉलम्स है, फिर 24 लोकेशन बन गई। अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड डायमेंशन का एक एलिमेंट का साइज आपके पास जो है वो है 24 लोकेशन, यानी इसके हर एलिमेंट में जो 3 एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट के अंदर आपके पास 24 लोकेशन जो है वो पाई जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड डायमेंशन है ग्रीन कलर की जो टेबल्स के नाम की है। अब देखें साइज ऑफ MD ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 0 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 0 लिखा। मैं थर्ड डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। 0 0 0 मुझे ये फाइंड कर रहा है कि मैं इसके फर्स्ट एलिमेंट का सिंगल एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का साइज फाइंड कर रहा हूँ। इसके अंदर जो सब एरिया टेबल्स के अंदर वो है रोज और कॉलम्स की 2 डायमेंशन है, उसके साइज 3 और 2 है, तो उसके अंदर आपके पास आ गया 3 क्रॉस 2 टोटल 6 लोकेशन। तो थर्ड डायमेंशन के इस तरह के अंदर एक एलिमेंट का साइज आ गया 6 लोकेशन। यानी जब आपने किसी एक सिंगल एलिमेंट का साइज फाइंड करना हो तो उसके अंदर सब एरे के में जो डायमेंशन पड़ी है, इंडेक्सेस पड़ी है, आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फोर्थ डायमेंशन का साइज आप देख रहे हैं MD ऑफ 0 0 0 0, ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। तो फोर्थ लोकेशन के अंदर आपको कॉलम्स वाली जो इंडेक्सेस में सिर्फ 2 ही लोकेशन है, तो उसका साइज आपके पास आ गया 2। नाउ एक एलिमेंट का साइज तो फाइंड कर लिया, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ टू फाइंड द
कंप्लीट साइज ऑफ अ सिंगल डायमेंशन। ये तो आपके पास 5 डायमेंशन है, मिला के इनका साइज 360 लोकेशन था। मैंने उसके बाद हर डायमेंशन के एक एक एलिमेंट का साइज आपको फाइंड करके दिया। उसके बाद अब आपने बात ये करनी है, क्वेश्चन ये है, आपने ये मालूम करना है कि हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ द कंप्लीट डायमेंशन। वो बहुत सिंपल है। देखें, आपने जब एक एलिमेंट का साइज फाइंड कर लिया तो आप उस एक एलिमेंट के साइज को मल्टीप्लाई कर दें विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, जो आपकी पहली बुक्स वाली डायमेंशन है, ये देखिए। अब आप नेक्स्ट साइड आपके पास स्लाइड पर जो आपके पास टेक्स्ट है MD ऑफ दी स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो कि फर्स्ट डायमेंशन, मैंने एक दफा स्क्वायर ब्रैकेट डाली है तो मैं फर्स्ट डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। बेटे, इस डायमेंशन के अंदर आपके पास टोटल 5 एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट के अंदर 72 लोकेशन है, जो हमने अभी राइट साइड पे कैलकुलेट किया। तो 72 इंटू 5 आपके पास आ गया 360। हर एलिमेंट जो है 72 लोकेशन का, 72 लोकेशन का है। या आप दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि 72 को 5 टाइम्स ऐड कर दो तो आपके पास देख लें, आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आपके पास क्या आ गई 360। अगर आप गौर करें तो 360 इज ऑल्सो द साइज ऑफ द कंप्लीट अरे, इंटायर अरे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब भी इनर मोस्ट डायमेंशन या फर्स्ट डायमेंशन का साइज कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द इंटायर एरे। और कॉमन सेंस उसकी वजह यह है कि आपका पूरा एरे जो है वो पहली डायमेंशन के अंदर ही पड़ा होता है। तो ऑफ कोर्स आपका जो है एरे की फर्स्ट डायमेंशन का साइज जो है पूरे आपके इंटायर एरे के साइज के बराबर होगा। सेकंड डायमेंशन अब आप देखें, MD के बाद 2 दफा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर डाला है, यानी मैं बात कर रहा हूँ पूरी सेकंड डायमेंशन के, वो पेयर खाली है, उसके अंदर मैंने इस दफा 0 0 नहीं, मैं एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं आपके जहन में ये लाना चाह रहा हूँ कि ये हम पूरी सेकंड डायमेंशन का साइज फाइंड करेंगे। वो कैसे आएगा, वन सेकंड, इसी तरह राइट साइड पर अगर आप देखें तो सेकंड डायमेंशन के जो ब्लैक कलर की पेजेस वाली डायमेंशन है उसके अंदर आप देखें एक एलिमेंट में 24 लोकेशन है। तो या तो 24 को आप 3 टाइम्स ऐड कर दें क्योंकि 3 पेजेस हैं, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, और या 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड डायमेंशन का साइज आपके पास आ गया 72। अगर आप गौर करें तो 72 जो है दैट इज ऑल्सो द साइज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इन द फर्स्ट डायमेंशन, जो कि इसकी पिछली प्रीवियस डायमेंशन थी। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड डायमेंशन का साइज फाइंड करना हो तो अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया, 6 है, 6 लोकेशन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जिसके नंबर ऑफ लोकेशंस को नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। इसके अंदर 6 लोकेशंस हैं, आपने उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, साइज आपके पास आ गया 24। तो थर्ड डायमेंशन, कंप्लीट थर्ड डायमेंशन का साइज 24 लोकेशंस है, विच इज आल्सो द साइज ऑफ अ सिंगल डायमेंशन इन दी ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, सॉरी, इन द प्रीवियस डायमेंशन। आपकी पिछली डायमेंशन जो थी उसके अंदर भी एक एलिमेंट का साइज आपके पास 24 था सेकंड डायमेंशन, और थर्ड डायमेंशन का कंप्लीट साइज आपके पास क्या है 24 है। फोर्थ डायमेंशन अगेन अब वही कहानी होगी, चौथी डायमेंशन के अंदर जो है एक एलिमेंट में आपके पास जो नंबर ऑफ लोकेशन है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, उसका आपने नंबर ऑफ एलिमेंट से। तो 2 लोकेशन हैं और एलिमेंट्स जो है आपके पास 3 है, तो आपने 3 क्रॉस 2 किया तो आपके पास आ गई टोटल 6 लोकेशन। और फिर अगर आप गौर करें तो 6 इज ऑल्सो द नंबर ऑफ लोकेशन इन अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द प्रीवियस डायमेंशन। ठीक, अब इन बातों को बेटा समराइज करने के लिए जैसे मैंने बार बार बात दोहराई, आपको क्या बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि किसी भी डायमेंशन का कंप्लीट साइज मल्टीप्लाई फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि आप उसके एक एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ लोकेशंस हैं उसको फाइंड करके और नंबर ऑफ लोकेशंस को मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट डायमेंशन, जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाय 72। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसकी प्रीवियस डायमेंशन का एक एलिमेंट फाइंड करें। आप देख रहे हैं हर डायमेंशन जो है उसका साइज जो है वो प्रीवियस डायमेंशन के एक एलिमेंट के बराबर है। अच्छा बेटा, जितनी भी हमने बातें की इसमें कुछ पॉइंट्स टेक अवे। साइज ऑफ द फर्स्ट डायमेंशन इज इक्वल टू साइज ऑफ द इंटायर एरे, ये मैंने आपको दिखा दिया, वहां पे अपने पीछे मैथमेटिक्स जितने भी केस में प्रूव हो गया। दूसरा ये कि साइज ऑफ द डायमेंशन कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड बाय डिटरमिनिंग द साइज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इन प्रीवियस डायमेंशन। आपने ये देखा कि जब भी आपने एक डायमेंशन का साइज जो है आपने कैलकुलेट किया तो वो उसकी पिछली डायमेंशन के एक एलिमेंट के साइज के बराबर था। तीसरा बेटा आप देखें हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, जो हमने काम किया मैंने इसको ऑप्शन की फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। अगर आपने एक डायमेंशन का साइज फाइंड करना हो इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, वो कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लोकेशंस इन सिंगल एलिमेंट ऑफ
सब अरे, उस एक एलिमेंट के अंदर कितनी लोकेशंस है और एक एलिमेंट के अंदर कितनी लोकेशंस है वो कैसे फाइंड होगा, उस सब अरे की लोकेशंस को मल्टीप्लाई करके। ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब इसको हम यूज करने के लिए अब थोड़ा सा हम आते हैं इसकी कोडिंग के हवाले से, कोडिंग पर बात करेंगे। देखें, अरे साइज इन बाइट्स, जब आपने नंबर ऑफ लोकेशंस आपने फाइंड कर ली, तो उन नंबर ऑफ लोकेशंस को सिंपली आप एक डेटा एलिमेंट के साइज से या डेटा टाइप के साइज से, दोनों बराबर होंगे, आप मल्टीप्लाई करें तो आपके अरे साइज आ जाएगा किसमें, बाइट्स में। जैसे यहाँ पर मैंने अरे एक बनाया इन टर्म ऑफ 622, 3 डायमेंशनल अरे है, इसका अरे साइज, इसमें नंबर ऑफ लोकेशंस आप देखें, आप डायमेंशन को मल्टीप्लाई करें, 6 into 2 12, 12 into 2 24, तो नंबर ऑफ लोकेशन इसके अंदर 24 है। मल्टीप्लाई करें आप सिंगल डेटा एलिमेंट के साइज से, ये इंटीजर अरे है, इंटीजर अरे जो है वो इंटीजर आपको पता है मेमोरी में लेता है 4 बाइट्स, तो इसका एक डेटा एलिमेंट जहां पे जिसमें एक डेटा स्टोर होगा वो 4 बाइट्स का होगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो इस अरे का साइज आपके पास टोटल आ गया 96 बाइट्स। द क्वेश्चन इज कोड आप इसके लिए कैसे लिखेंगे, कोड फॉर अरे साइज इन बाइट्स। आपको नजर आ गया मैथमेटिक्स के पीछे क्या है कि नंबर ऑफ लोकेशन टोटल फाइंड कर लो अरे में और उसको मल्टीप्लाई कर दो एक डेटा एलिमेंट के साइज से जो कि बाइट्स में है। तो अगर आपके पास एक डेटा एलिमेंट का साइज बाइट्स में 4 है, मल्टीप्लाइड बाय इस केस में टोटल 24 लोकेशन है, टोटल साइज आपके पास आ गया 96 बाइट्स। ठीक है, इसके लिए बेटा कोड जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अरे एन का साइज फाइंड करना है इन बाइट स्टोर करने के लिए, साइज अंडरस्कोर एन अंडरस्कोर बाइट, ये वेरिएबल का नाम मुझे बता रहा है कि मैं इसमें साइज स्टोर कर रहा हूँ इस दफा इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। और किस तरह का, एन अरे का, जो किसके 2 अंडरस्कोर के बीच में आपके अरे का नाम नजर आ रहा है। मैं जनरली ये कन्वेंशन यूज करता हूँ, आपकी मर्जी आप इसकी वजह से भी करना चाहें। आपको सिंपली साइज ऑफ ऑपरेटर अप्लाई करना है अरे नेम के ऊपर, दैट्स ऑल। ये आपको रिटर्न कर देगा 96 बाइट्स। और इसके बैकएंड पे ये जो कैलकुलेशन C++ करेगा, ये वो कैलकुलेशन जो मैंने ऊपर लिख दी है। अगर जब भी आप साइज ऑफ एन करेंगे तो ये आपको 24 लोकेशन नहीं, आपको इन टर्म्स ऑफ बाइट बताएगा 96 बाइट। और वो क्यों बताएगा, वो इसलिए बताएगा कि इसके बैकएंड पे ये वाली मैथमेटिक्स है जो ऊपर फार्मूला मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। अच्छा बेटे, ये तो आपके पास अरे साइज आ गया इन बाइट। तो अगर हमसे क्वेश्चन आ रहा है कि कोड फॉर अरे साइज इन नंबर ऑफ लोकेशन या इंडाइसेस या इंडेक्सेस, ठीक है, तो वो ऊपर वाला अगर आप फार्मूला देखें ना, अरे साइज ऑफ बाइट्स इज इक्वल टू साइज ऑफ सिंगल डेटा एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लोकेशन। इस फार्मूले में आपसे मांगी जा रही है नंबर ऑफ लोकेशन, इस पे आप अलजेब्रा अप्लाई करें, साइज ऑफ सिंगल डेटा एलिमेंट को दूसरी साइड पर ले जाके डिवाइड कर दें, तो आपको बस कोड आ गया फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ लोकेशन। यानी आप नंबर ऑफ लोकेशन को कैसे फाइंड करेंगे, अरे साइज इन बाइट्स डिवाइडेड बाय साइज ऑफ सिंगल डेटा एलिमेंट। तो अब देखिए, अब मैंने वेरिएबल बनाया साइज अंडरस्कोर एन अंडरस्कोर लॉक्स, यानी मैं एन अरे का साइज फाइंड कर रहा हूँ जो ऊपर 3 डायमेंशनल अरे मेरा बना हुआ है, और लेकिन साइज में बाइट्स में नहीं, मैं साइज फाइंड कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। तो मैंने कहा साइज ऑफ एन, ये मुझे कंप्लीट अरे का साइज देगा बाइट्स में, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ लोकेशन से, ठीक है, सॉरी साइज ऑफ सिंगल डेटा एलिमेंट से। तो एक डेटा एलिमेंट आपको इसका कैसे मिलेगा, साइज ऑफ एन ऑफ 0 0 0, ये आप लिख लें या साइज ऑफ इंट लिख लें, दोनों एक ही काम है। आपको दोनों केसेस में 4 बाइट्स मिलेगी। साइज ऑफ इंट भी आपको 4 बाइट्स ही रिटर्न करके दे देगा। ये आपके पास फार्मूला आ गया फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ लोकेशन दैट आर प्रेजेंट in an array. It may be a single dimensional or it may be a multi-dimensional array. तो बेटे फार्मूला इसको ध्यान में रखना है कि साइज ऑफ एरे आपने कैसे फाइंड करना है, साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ सिंगल डेटा एलिमेंट। ये वाला फार्मूला आपको फाइंड करके देगा साइज ऑफ एरे इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। आपने हार्ड कोडिंग को अवॉइड करना है, आपने कभी भी आइंदा ऐसे नहीं लिखना है कि आपने एरे की तमाम वैल्यूज को ट्रावर्स करने के लिए आप जो है उसका फिक्स साइज करके नहीं, इस तरीके से साइज फाइंड करके आप लिखें तो आपका कोडिंग फास्टर भी होगी और उसमें आपको चेंजेस करना आसान होगी। अगर अरे का साइज चेंज हो गया और आपने कि 1000 लाइंस के कोड में कि 400-500 दफा अरे का साइज जो वो फॉर एग्जांपल पहले 10 था और आपने 20 कर दिया, तो आपको वो 300 लाइंस को जाके मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। हर जगह आपको जो है ना वहां से आपका नया साइज जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आपने फार्मूला लगाया तो फिर आप अरे का साइज जो है बेफिक्र होकर चेंज करें, आपने उसको नीचे 300 लाइन में लिखा है या 1000 लाइन में लिखा है, ऑटोमेटिकली वहां पे साइज जो है चेंज हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं डायमेंशन साइज, जिसकी हमने मैथ्स पढ़ ली। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई इन लाइनर डायमेंशन, ये हमने देख लिया।
और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लोकेशंस इन सिंगल एलिमेंट ऑफ सब अरे मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। अब ये फार्मूला आपको डायमेंशन का साइज देगा लोकेशन में नहीं बाइट्स में। बेटा इसके तमाम फार्मूले के पार्ट्स जो हम पिछले स्लाइड्स पर देख चुके हैं। अगर आपको किसी चीज में क्लियर नहीं है तो काइंडली मेरा लेक्चर रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा उसको आप बैकवर्ड जाइए और दोबारा सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि इस तमाम फार्मूले के हर पार्ट को हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास अरे है वही int n of 622 और आपने फर्स्ट डायमेंशन का साइज फाइंड करना है। तो फर्स्ट डायमेंशन का साइज ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक अगर आप इसमें वैल्यूज डालें तो इसकी फर्स्ट डायमेंशन में 6 एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लोकेशंस इन सिंगल एलिमेंट। इसके एक एलिमेंट में जो है कितनी लोकेशंस हैं वो आपको आएगा इसके सब अरे का साइज फाइंड करके विच इज 2 क्रॉस 2 4, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 और ये आपके पास आ जाएंगी टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस। ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस 24 आ गई, इनको आप साइज से मल्टीप्लाई करने डेटा टाइप के ये सिंगल डेटा एलिमेंट के, जो कि आखिर में आपको नजर आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपके पास इस तरह का साइज आ गया 96 बाइट्स। इसके लिए कोड आपको पता है, आपने पीछे लिखा था, वो आपकी क्या था साइज ऑफ एनी, आपने एक डायमेंशन का साइज फाइंड किया और ये हम पढ़ चुके हैं कि पहली डायमेंशन का साइज एक्चुअली इक्वल टू साइज ऑफ द इंटायर अरे, तो आपको इंटायर अरे का साइज भी यहाँ पे 96 बाइट्स है। सेकंड डायमेंशन का अगर आपने फाइंड करना हो तो अगेन ऊपर वाला फार्मूला, सेकंड डायमेंशन आपके पास 6 2 int n of 6 2 की बात कर रहा हूँ, ये आपकी सेकंड डायमेंशन है। ये आपको दो स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेकंड डायमेंशन के अंदर अपने एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं। जैसे टेबल्स रोज, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास 6 टेबल्स है और हर टेबल के अंदर 2 रोज और 2 कॉलम, से मैं 2 रोज वाली की बात कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई किया आपने इसको नंबर ऑफ लोकेशंस इन सिंगल एलिमेंट ऑफ सब अरे, तो उसके सब अरे के अंदर आपके पास 2 ही लोकेशंस हैं, 2 कॉलम्स हैं, उससे मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई किया आपने साइज ऑफ डेटा टाइप्स या साइज ऑफ सिंगल डेटा एलिमेंट से 4। तो इन टर्म्स ऑफ बाइट्स जो सेकंड डायमेंशन का साइज है वो आपके पास आ गया 16 बाइट्स। इसी तरह थर्ड डायमेंशन का साइज आपके पास आता है 8 बाइट्स, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए कोड क्या होगा, कोड आप थोड़ा सा वीडियो पास करें, खुद सोचें कि आपके लिए क्या कोड जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोड नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम देख लें। मैंने एक डायमेंशन का जो साइज फाइंड करना है इन बाइट्स में, तो मैंने इसके लिए क्या 6 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ n ऑफ 0। ठीक, जो ऊपर देखिए नीचे मैंने पॉइंट आपको दे दिया कि जब साइज ऑफ आप इस ऑपरेटर ये आप अरे के फर्स्ट एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट इंडेक्स के फर्स्ट एलिमेंट पे, तो ये ऊपर वो जो ब्लैक पार्ट ऑफ द फार्मूला है वो यूज करते इस साइज को कैलकुलेट करेगा। 4 क्रॉस 4 आपको ये 16 देगा और 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 जो है वो आपके पास आ जाएगा 96 बाइट। ठीक है, या आप सिंपली साइज ऑफ एन लिख लें, साइज ऑफ एन भी आपको क्या दे देगा, ये आपको 96 बाइट दे देगा, क्योंकि ये आपके पास बैकएंड पे जब आप अरे पे आप अप्लाई करते हो तो ये सारे काम आपके लिए खुद कर देता है। ठीक, और मैंने आपसे कहा था कि साइज ऑफ द फर्स्ट डायमेंशन इज इक्वल टू साइज ऑफ द इंटायर अरे, क्योंकि पहली डायमेंशन के अंदर पूरा अरे पड़ा। सेकंड का आपने फाइंड करना है, कोड अगेन आपने लिख लिया 2, उसके अंदर क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेकंड डायमेंशन में, उसको मल्टीप्लाई किया आपने साइज ऑफ डेटा टाइप से, या ये जो ब्लैक पार्ट ऑफ द फार्मूला है वो फाइंड करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर आपने अप्लाई किया है उसके सिंगल एलिमेंट के, सेकंड डायमेंशन के सिंगल एलिमेंट पे जब आप साइज ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे तो ये 4 क्रॉस 2 8 आपको देगा और 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 इसका बाइट्स आ जाएगा। इसी तरह थर्ड का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, so on and so on। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखनी है कि साइज ऑफ ऑपरेटर जब आप एक नॉर्मल वेरिएबल पे लगाते हैं तो वो ऑफ कोर्स डेटा टाइप के मुताबिक इसका साइज बता देता है। इंट हो तो 4 बाइट्स है आपके पास, फ्लोट हो मोस्ट कंपाइलर्स पे 4 बाइट्स है, मैं मोस्ट कंपाइलर्स की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग डबल हो तो 16 बाइट्स है, करेक्टर हो तो 1 बाइट है। लेकिन साइज ऑफ ऑपरेटर जब अप्लाई करते हैं आप किसी डायमेंशन के एक एलिमेंट पे, एलिमेंट आपसे मैंने बताया वो क्या होगा, वो ऐसी डायमेंशन के हिस्से को हम कहेंगे, किसी ऐसे डायमेंशन के एक लोकेशन को कहेंगे जिसके अंदर सब अरे पड़ा हो। तो इट लुक्स फॉर नंबर ऑफ लोकेशंस इन दी सब अरे। जब आप साइज ऑफ n ऑफ 0 करेंगे तो ये ब्लैक पार्ट ऑफ द फार्मूला चलेगा, ये क्या करेगा उसकी सब लोकेशन में जाएगा, वहां से नंबर ऑफ लोकेशन उठाएगा और उनको मल्टीप्लाई कर देगा साइज ऑफ डेटा टाइप से,
या मल्टीप्लाई कर देगा साइज ऑफ अ सिंगल डेटा एलिमेंट से। साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ सिंगल डेटा एलिमेंट आपको समझ आने चाहिए, दोनों एक ही चीज है। इस तरीके से साइज ऑफ ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ बाइट्स यहाँ पे काम करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा बेटा, कैलकुलेटिंग डायमेंशन साइजेस, तो डायमेंशन साइज इन बाइट्स हमने बात कर लिया। ये फार्मूला आपके पास निकला जो हमने पिछले से स्लाइड से आ गए। साइज ऑफ डेटा टाइप की जगह आप साइज ऑफ सिंगल डेटा एलिमेंट भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। वीडियो पॉज कर लें, इसको बेशक लिख लें और उसको याद कर लें। होपफुली समझ आ गया तो याद करने की जरूरत नहीं, काफी हमने डिटेल से इसके मुख्तलिफ हिस्सों को डिस्कस किया है, ये फार्मूला कैसे बना है और इसके बैकएंड पे क्या क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। अब देखिए, अगर आपने फाइंड करने हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डायमेंशन, यानी आपके पास क्वेश्चन ये है कि एक इंडेक्स की लोकेशंस को आपने फाइंड करना है, उसके एलिमेंट्स को फाइंड करना है जिसके अंदर सब अरे पड़ा हुआ है, तो वो इंडिविजुअली आप कैसे करेंगे? वो आप देखें ऊपर वाले इसी के ऊपर आप जो है, अगर आप अगेन थोड़ा सा मैथमेटिक्स परफॉर्म करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायमेंशन को मैंने इधर ही छोड़ दिया और डायमेंशन साइज इन बाइट्स को मैंने डिवाइड कर दिया ये ब्लैक पार्ट ऑफ द फार्मूला से, नंबर ऑफ लोकेशन इन सिंगल एलिमेंट ऑफ सब अरे मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, ये आपने पिछले स्लाइड पे भी देख लिया कि ये नीचे वाला पार्ट जो है ये आप साइज ऑफ का ऑपरेटर लगाएंगे एक किसी भी इंडेक्स या किसी भी डायमेंशन के एक एलिमेंट पे, और ऊपर वाला पार्ट एक पूरी डायमेंशन का साइज फाइंड करना है बाइट्स में। तो वो अगर आपको पॉइंट्स याद हो तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था एक स्लाइड के ऊपर जहां ये पांडा साहब खड़े हुए थे हाथ उठा के, वो पॉइंट ये था कि किसी भी डायमेंशन के साइज फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि आप उसके प्रीवियस डायमेंशन के एक एलिमेंट का साइज फाइंड कर दो। तो ये फार्मूला आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एक्सक्यूज मी, साइज ऑफ सिंगल डेटा एलिमेंट इन प्रीवियस डायमेंशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लोकेशन इन सिंगल एलिमेंट ऑफ सब अरे मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक हो गया बेटा? तो अब जो है हम इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे, और कोड जो है वो बड़ा आसान होगा। अब आपने साइज ऑफ का ऑपरेटर अप्लाई करना है इन दी गई वैल्यूज के ऊपर। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीज हमारे पास जरा सॉलिडिफाई हो जाए हमारे जहन में। आपके पास अरे है n, उसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं आपके पास 1 2 3 4 5 डायमेंशन है, यानी आपके पास कॉलम्स हैं, उसके ऊपर रोज हैं, रोज के ऊपर टेबल्स हैं, टेबल्स के ऊपर आपके पास पेजेस और पेजेस के ऊपर बुक्स हैं। ठीक है, 5 बुक्स हैविंग 3 पेजेस, ईच पेज हैज 4 rows and each 4 tables, sorry, and each one of these tables has got 3 rows and 2 columns. अगर आपने पहली डायमेंशन का साइज फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, अब ऊपर वाला फार्मूला अगर आप देखें तो पहली डायमेंशन की प्रीवियस डायमेंशन जो है वो एरे नेम ही है, साइज ऑफ एन, आपको पूरे एरे का साइज दे देगा डिवाइडेड बाय आप इस करंट जो डायमेंशन है इसके एक एलिमेंट का साइज फाइंड करें, तो आपके पास ये आ जाएगा साइज इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, आपके पास आ जाएंगी 5 लोकेशन। इसी तरह सेकंड डायमेंशन का साइज फाइंड करना है, यानी उसके अंदर कितनी लोकेशंस हैं, तो सेकंड लोकेशन की प्रीवियस लोकेशन जो फर्स्ट लोकेशन है उसका साइज फाइंड किया, साइज ऑफ n ऑफ 0, ये आपको जो है प्रीवियस लोकेशन का एक एलिमेंट का साइज जो है वो सेकंड डायमेंशन का कंप्लीट साइज दे देगा, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ अ सिंगल डेटा एलिमेंट इन द सेकंड लोकेशन। वो कैसे आएगा, और साइज ऑफ का ऑपरेटर आप अप्लाई कर दें n ऑफ 0 0 सेकंड डायमेंशन के पहले एलिमेंट के ऊपर, तो आपके पास नंबर ऑफ लोकेशंस आ जाएंगे। इस तरह बेटा अगर आपने थर्ड का फाइंड करना है तो उसकी प्रीवियस लोकेशन सेकंड है, उसके एक डाटा एलिमेंट का साइज डिवाइडेड बाय थर्ड लोकेशन के एक डाटा एलिमेंट का साइज, तो नंबर ऑफ लोकेशंस आ जाएंगे आपके पास थर्ड डायमेंशन के अंदर। कितनी लोकेशन आपको नजर आ रही है 4। तो ये फार्मूला आपको इस तरीके से हर डायमेंशन का इंडिविजुअल साइज इन टर्म्स ऑफ लोकेशन फाइंड करके दे रहा है। इसके पीछे इतनी मैथमेटिक्स है हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्थ का कॉमन सेंस सब आपको समझ आ गया, साइज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इन द थर्ड डायमेंशन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इन द फोर्थ डायमेंशन। इस तरह अगर आपने फिफ्थ डायमेंशन का साइज फाइंड करना है तो फिफ्थ की प्रीवियस डायमेंशन कौन सी है, फोर्थ, तो साइज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इन फोर्थ डायमेंशन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इन द फिफ्थ डायमेंशन। तो जनरल फार्मूला क्या बन गया कि अगर आपने किसी भी kth डायमेंशन के अंदर लोकेशन फाइंड करनी हो एक एरे के, तो उसकी प्रीवियस एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट का साइज डिवाइडेड बाय उस kth डायमेंशन की फर्स्ट एलिमेंट का साइज। इस तरीके से आपके पास आप किसी भी मल्टी डायमेंशनल एरे के एक इंडेक्स के या एक डायमेंशन के अंदर मौजूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द फार्मूला।